कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और बात कर लेते हैं मैथ्स में क्या जा सकती है कट ऑफ, जब हमने पेपर देख लिया है। देखो, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के पेपर में ना लगभग 5 से 7 सवाल ऐसे थे कि जो बच्चा पेपर हॉल में जब बैठा हो नहीं कर पाएगा, वो उनमें गलती कर देगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो उन्हें कर पाते हैं। तो 5 से 7 सवाल तो वो हटाइए आप लोग, ठीक। उसके बाद के जो सवाल हैं, हर बच्चा जब पेपर हॉल में बैठा होता है, तुम्हें भी पता होता है कि आसान चीजें भी बहुत मुश्किल लगती है, और बाहर आके कह देना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे अलग होता है। और फिर टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, स्पीड में क्वेश्चन करने होते हैं, कैलकुलेशन कर करके माइंड भी हमारा थक जाता है, तो हम उतनी फास्ट नहीं कर पाते हैं। तो पेपर दे, जैसे मुझे पेपर आसान लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 74-75 कर देने चाहिए थे वहां पे बैठ के। लेकिन ये कंडीशन तब है जब आप फ्रेश माइंड के साथ सोच रहे हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, वो सारी चीजें हैं। तो 5-7 सवाल ये, और 10 सवाल में अपनी तरफ से कि आपने सिली मिस्टेक की। 3-4 सिली मिस्टेक तो यार मेरे से हो गई। मैं जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, मैं तो सिर्फ टिक ही तो कर रहा था आगे, उसमें जब मैंने ऊपर नीचे टिक कर दिया थोड़ा बहुत तो हो जाता है। जैसे एक दो क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी में कोई ऑप्शन था इम्पॉसिबल, एक ऑप्शन था कि नल इवेंट, यानी कि शून्य संभावना, शून्य, और एक था कि इम्पॉसिबल है, कोई संभावना नहीं है। अब गणित में कोई संभावना है नहीं है, इम्पॉसिबल कहना इतना अच्छा नहीं होता, नल इवेंट कहना ज्यादा बेहतर होता है। तो उसमें दोनों को सही मान लिया तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लगभग 15 से 17 सवाल मैं मान के चल रहा हूं कि ये इतना गलती सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट से आज हुई होगी, ठीक। क्योंकि सीट अच्छी खासी है, रेशियो उतना नहीं है। तो वैसे तो देखो, नौकरी तभी मिलती है जब इन बाधाओं को पार करके आप आगे बढ़ जाओ, यानी कि इन 5-7 में से 2-3 कर जाओ, इन 10 में से कुछ सवाल कर जाओ, असली चीज वो होती है। लेकिन वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हुए और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हुए, जो कि रेशियो काफी कम है अन्य भर्तियों के मुकाबले, अगर हम देखें, जैसे आप देखें ईएमआरएस, केवीएस, जहां पे टीजीटी मैथ्स में बहुत कम सीट्स होती है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि 80 सवाल में से अगर आपने 60 से 65 सवाल किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, करेक्ट किए हैं अगर, ठीक है। इससे नीचे आए फिर आपकी समस्या यहां पर आ जाती है। मैं अगर जनरल पेपर की फीडबैक की बात करूं, जो मैंने सभी टीचर्स से उनका रिव्यू जाना, उनकी बातों को समझा, जनरल पेपर आसान नहीं था, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी वही काम भी आई है कि सिलेक्शन हमारा यहीं से होगा। यहां बहुत मेहनत करेंगे, 3-4 नंबर का गेम है, ऊपर नीचे उतना ही कर सकता आदमी। 20 के 25 मार देगा, उससे कम नहीं कर सकता, उससे कम ज्यादा नहीं कर सकता। 40 में से 30 नहीं ला सकता कोई बंदा इसमें। टीचर खुद भी देने लगे पेपर तब भी इतने नंबर नहीं आएंगे, फैक्ट है। मैथ में आ जाएंगे, जीके में नहीं आते यार, साइंस में नहीं आते, चीजें गलत हो जाती है। तो 40 सवालों में से अगर मैं बात करूं, इसमें एक अच्छे स्टूडेंट का जो स्कोर है, मैथ उसने अच्छे से कर लिया होगा क्योंकि उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, यहां भी उसका मैथ्स का पेपर था। तो मैं और एग्जाम्स के जनरल पेपर की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ के सवाल और जो बेसिक सवाल हैं कुछ बाकी की जीके के पोर्शन में से, वो तो आपने बड़े आराम से, ये मैं एक अच्छा एस्टिमेट लगा रहा हूं कि आप लोगों ने 18 से 20 सवाल पक्का कर लिए होंगे सही। 40 सवालों में से साइंस काफी अच्छी आई थी। अब अगर मैं इन्हें जोड़ लूं, जोड़ आपके सामने, अगर आप इन्हें अब ऐड करके देखें कि फाइनल कट ऑफ क्या बन सकती है जनरल के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है जनरल के छात्र को जो सीट मिल सकती है 60 और 18, यानी कि 78 नंबर से लेकर और 20 और 65 85, ये सेफ स्कोर है। अगर कोई धांधली वांधली, कोई पेपर आउट आउट ये सब चीजें नहीं हुई होंगी, तो अगर आपका स्कोर इसके बीच में पड़ रहा है तो आपने बहुत बढ़िया पेपर दिया है। बाकी सब किस्मत की बात होती है, लेकिन आपने वाकई में अच्छा पेपर दिया है, क्योंकि जनरल पेपर में 20 ला लेना जिस टाइप का पेपर था, और मैथ में अच्छा स्कोर कर जाना, 60+ स्कोर कर जाना, वाकई में काबिले तारीफ है। इसमें कट ऑफ ±5 हो सकती है, ये मैंने डिपेंड करेगा परिस्थिति पे। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, कहीं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से ज्यादा एप्लीकेंट्स किसी गलत तरीके से तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स बाहर हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। तो ±5 मान के चलते हैं इसमें। 78 का 73-74 हो सकता है, और 85 का तो प्लस नहीं होगा, वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आज की गलतियां कल मत दोहराइएगा।
कल भी आप लोगों को वीडियो बना के डाला था, डली हुई है अभी भी वीडियो चैनल पर टीचर्स अड्डा में, देखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, यानी तुक्का जब आप मारते हो, तो वो साइंटिफिक तरीका क्या है तुक्का लगाने का, एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, 3-4 पॉइंट बताए, उन्हें जरूर देखिएगा जाकर। उनका आज की बच्चों को बड़ा हेल्प मिला है। तो बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए 6 to 8 वालों के लिए। और बाकी फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए। लेकिन अगर आप ऐसा स्कोर कर रहे हैं तो हेड्स ऑफ, आपने वाकई में बहुत बढ़िया किया, दोनों जगह आपने बेहतर किया है। और नहीं कर रहे हैं तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या पता क्या लिखा है किस्मत में, कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरा तो बस एक अनुमान ही था, चिंतित नहीं होंगे। बाय बाय, टेक केयर।